जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जो वैकेंसी आई हुई थी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, एक जो मैसेज जो सोशल मीडिया पे लगातार घूम रहा है, साथ ही साथ जो हम एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाते हैं तो उस पर ये मैसेज आपको देखने को मिल रहा होगा। जो न्यू में वो डेटेड है 11 मार्च 2023 का। एडमिट कार्ड हैज़ बीन मेल टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट, यानी ट्रेड्समैन मेट एंड फायरमैन के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका एडमिट कार्ड ऑलरेडी एसएमएस एंड मैसेज के थ्रू सेंड कर दिया गया। लेकिन समस्या ये आ रहा है, बहुत लोग का ये मैसेज आ गया कि जो कुछ लोग का एडमिट कार्ड उनको मिल गया है, मेल में आ गया है, कुछ लोग का नहीं आया। तो क्या किस आधार पर एडमिट कार्ड भेजा जा रहा है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब तक सभी लोगों का आ जाएगा, फिजिकल जो एंड डीवी का जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है, एग्ज़ाम के लिए कितना आपको टाइम दिया गया। जैसे आपने देखा, जैसे वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था उसके बाद आपको एक जो लास्ट डेट निकलने के बाद 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। क्या एडमिट कार्ड आना सबका कंप्लीट हो चुका है कि अभी भी एडमिट कार्ड आएगा? एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा? एग्ज़ाम मान लीजिए रैली आपको दे दिया गया है, आप जो एडमिट कार्ड जिनका भी आया होगा उनको पता होगा कि उनमें जो है रैली का डेट दिया हुआ है। एग्जामिनेशन नाम से कोई भी डेट नहीं मेंशन है, तो उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होने वाला है और किस तरीके से, मतलब कितना समय में आपको सब कुछ कंप्लीट करा लिया गया। इन सब प्रकार के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई एवं बहनों ने मुझे मैसेज किया था। इसके रिगार्डिंग में हम आज इस सब पे डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी अगर डाउट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, फिजिकल के रिगार्डिंग में, तो हम उसको देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एडमिट कार्ड शो कर देता हूं। एडमिट कार्ड का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी शो कर देता हूं। उसके बाद हम आपके जो इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखिए सबसे पहला एडमिट कार्ड मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिए जो एडमिट कार्ड है, लिखा है एडमिट कार्ड आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रिक्रूटमेंट फॉर द डिफेंस सिविलियन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो है एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई करते समय अप्लाई किया होगा, फाइनल सबमिशन के बाद जो आपको मिला होगा ये वही एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, देखिए सेंटर आप अच्छे से देख सकते हैं, बनार जोधपुर राजस्थान में सेंटर का नाम लिखा है, यानी कि आप जहां से भी अप्लाई किए होंगे वहां का सेंटर आपको एग्जाम सेंटर के रूप में यहां पर लिखा होगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट 18 अप्रैल सुबह 5 बजे 2023 में आपको रिपोर्ट करना है। पोस्ट उन्होंने अप्लाई किया था, ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई किया था। ये बारकोड दिया गया है ताकि बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी धांधली ना हो। ये आपने जो फोटो अपलोड किया था वो है, और आपको ये यहाँ फोटो एक लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको चिपका के देना है। एप्लीकेंट नेम हमने ऐड किया, देख सकते हैं। आपने जो फॉर्म भरा होगा सेम ऐसा है, इन्होंने ओबीसी के लिए अप्लाई किया था, ये ओबीसी का है, तो ओबीसी का आपका देख सकते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लेंगे। देखिए कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द रैली साइट। रैली साइट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना उसको अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं हुआ तो वहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको एक अलग से एक फॉर्म भरा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ठीक है आप बाद में ले आएगा, एकदम आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कॉपी ऑफ दिस एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ड्यूली एफिक्स्ड। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आपको मेल किया गया है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है, एक जो बीच में होगा उसमें आपको ने पहले जो दिया होगा फोटो वो लगा होगा, बगल में आपको लेटेस्ट फोटो आपको चिपकाना है। ई एडमिट, देखिए यहाँ देखिए, ई एडमिट कार्ड्स आर नॉट परमिटेड एज मोबाइल आर नॉट अलाउड ऑन रैली साइट। अब अगर आप बहुत लोग सोचेंगे भाई डाउनलोड नहीं करेंगे, मोबाइल में जो एडमिट कार्ड है वो दिखा देंगे, तो नहीं, आपको डाउनलोड करके ले ही जाना होगा, क्योंकि देखिए ये डिफेंस एरिया मोबाइल आपको ऐसे भी किसी भी एग्जामिनेशन में मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो यहाँ भी मोबाइल आपको अलाउ रैली साइट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट अब अच्छे से समझ लीजिए। ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट सर्विस आईडी कार्ड, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आईडी कार्ड है, और पैन कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद मैक्सिमम लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड दिया होगा, तो आप अपना आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। पैन कार्ड अगर दे रखे हैं तो पैन कार्ड ले जाना ना भूलें। एक्स सर्विसमैन जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो उन्होंने
जो डिस्चार्ज बुक्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो आपको साथ में लेके जाना है। अगर अदर कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप अगर वो आइडेंटिटी दिए तो आप वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रूव्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब ऐसा जिसमें आपका फोटो फिक्स होना चाहिए, विदाउट फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जाना। थर्ड पॉइंट है ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल मार्कशीट, यानी 10th पास आप किए होंगे तो एक आपको मार्कशीट दिया गया होगा और साथ ही साथ एक आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिया होगा कि भैया आप ये एग्जाम को अच्छे से पास कर लिए, तो आपको ये दोनों सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाना। यानी आप जैसे जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का था, आप दोनों एग्जामिनेशन 10th पास के लिए था, तो 10th पास का जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको मिला होगा बोर्ड की तरफ से, वो बोर्ड आपको लेकर जाना है। अब देखिए डी पॉइंट में ओरिजिनल मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ अदर दैन मेट्रिकुलेशन ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। अगर बहुत लोगों ने 10th क्लास की इक्विवेलेंट अगर कोई कर रखा है एग्जामिनेशन तो भी आप उसका सर्टिफिकेट आप ले जाएंगे और मार्कशीट ले जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर आप बिलोंग करते हैं ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर दोज बिलोंगिंग SC ST OBC EWS। अगर आप में से कोई भी भाई किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC EWS, तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है वो लेटेस्ट लेकर जाइए। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए कि लेटेस्ट ही आपके पास हो, नहीं तो ऐसा नहीं है, आपका जो भी है वो आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर जाना है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर दोज अप्लाइंग अंडर ESM MSP PWBD। अगर आप एक सर्विसमैन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसमें अप्लाई किए हैं, अगर तो आपको उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ लेकर जाना है। यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, उन सबको आपको ध्यान में रखते हुए ये सारे ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाइए और आप अपना जेरॉक्स एक कॉपी करा कर रखिए। अगला देखिए जी पॉइंट, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर कोई एक्सपीरियंस मांगा था एग्जामिनेशन में तो इस फॉर्म में, तो आप ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और डिपार्टमेंट अगर AOC में वर्किंग एम्प्लॉय में कोई एम्प्लॉय है जिन्होंने अप्लाई किया था, एग्जाम्पल के तौर पर जो ट्रेड्समैन मेट है वो 1800 ग्रेड पे में आता है, अगर उन्होंने अप्लाई किया होगा फायरमैन के लिए तो क्योंकि ये 1900 ग्रेड पे में आता है, तो आपने अप्लाई किया तो आपको, अगर आपने NOC लिया है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको ओरिजिनल NOC को भी अभी रैली टाइम में लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, नोट को अच्छे से देख लीजिए। ऑल एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल एट रैली साइट विल बी सेम एज पर डिटेल फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स। वो सेम होगा जो आपने फॉर्म भरते समय आपने AOC में अपलोड किया था या दिया था। ठीक है दोस्तों, उसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वेन्यू। द एग्जैक्ट वेन्यू ऑफ द रैली विल बी डिस्प्लेड एट रेलवे स्टेशन बस स्टेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ एग्जाम सेंटर गिवन बिलो। अब देखिए समझिए, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है बनार में, तो बनार जोधपुर राजस्थान में अगर आपका सेंटर है तो आप अगर जैसे ही बनार स्टेशन पे पहुंचेंगे तो आपको वहां से एक इस प्रकार से तीर का निशान बना होगा कि इस तरफ आपका एग्जाम सेंटर है और लगा होगा कि एग्जाम आपका कब है, रैली आपका कब है, एक प्रकार का बोर्ड आपको लगा होगा, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा, इसमें घबराने की। उसी प्रकार बस स्टेशन पर मान लीजिए आप यहाँ पे बस स्टेशन है तो वहाँ पर भी एक बैनर टाइप आपको लगा होगा कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रैली और यहाँ रैली इतनी तारीख को है, इतने बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम, वो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा ताकि आप आसानी से वेन्यू तक पहुंच पाए। ठीक है, अब देखिए रिपोर्टिंग टाइम, प्लीज नोट दैट एंट्री इन रैली साइट विल क्लोज 30 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 5 बजे तो आपको उसके 30 मिनट पहले ही क्लोज हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है, देखिए रैली होता है तो मॉर्निंग में करा लिया जाए ताकि आपको धूप इस प्रकार से कम लगे, इसलिए आप कोशिश करिए कि भाई उस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए और 4 साढ़े 4 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाइए। मान लीजिए आपका टाइम अगर 8 बजे लिखा है तो आप 7:30 बजे तक कोशिश करिए पहुँच जाइए, ये उनका कहना। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द रैली वेन्यू एटलीस्ट 1 day in advance and familiarize themselves with the itinerary to avoid the last minute hassles in the own interest। अब अपनी इच्छा से अगर आपको लगता है तो आप एक दिन पहले भी आकर आप जो रैली वेन्यू के आसपास के इलाकों को देख लीजिए ताकि आपको मॉर्निंग में कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए कि वहाँ से ऑटो मिलती है या नहीं, जहाँ आप रुके हैं कि आसानी से कोई जाने का रास्ता है या नहीं तो लास्ट टाइम कभी कभी क्या होता है किसी वजह से आप एग्जाम सेंटर पर सही समय पर नहीं पहुँच पाते, तो इन सब के लिए बोला गया एक दिन पहले आप विजिट कर लीजिए।
देखिए 5th पॉइंट को अच्छे से देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्ट आइटम एट रैली साइट। आप अपना मोबाइल या घड़ी या सोने का चैन ये सब पहनकर मत आइए, क्योंकि देखिए एग्जाम सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, वो आपके किसी भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अब जो अटेंडेंट विद PWD कैंडिडेट्स, जो आपके साथ कोई आएगा, मान लीजिए आप कोई स्क्राइब रखे हैं जो लिखवाने के लिए या उसके लिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको अंदर जाने का परमिट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो आपको वहीं से AOC आपको उसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सक्सेसफुल, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फिजिकल एंड स्किल टेस्ट आर टू रजिस्टर देयर बायोमेट्रिक्स। Candidates in their own interest are advised not to put any material on their fingers which obstruct the image of biometrics। देखिए जैसे ही आप फिजिकल एंड स्किल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपका एक बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको कहा जा रहा है कि देखिए आप अपने जो अंगूठा है उस अंगूठा में ऐसा कुछ ना लगाए ताकि बायोमेट्रिक के समय आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। आपका फिंगरप्रिंट ढंग से नहीं आएगा तो बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं होगा, तो इससे आपको ही समस्या होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, बियरिंग मास्क आपको पहन कर जाना है, इसके सभी के लिए मैंडेटरी है। विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका जब वेरिफिकेशन होगा फेस का तो आप उसको खोल सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट कैरी हिज ओन हैंड से, आपको छोटा एक हैंड सैनिटाइजर ले जाना है स्मॉल साइज का, लेकिन देखिए बॉटल जो होगा, जो सैनिटाइजर का बॉटल होगा ट्रांसपेरेंट होगा, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डार्क करके कोई भी केमिकल ले जा सकते हैं। देखिए डिफेंस एरिया है तो चीज़ें थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा बोला जाता है, तो आपको ध्यान में ये सब चीज़ें रखना है, ठीक है। लास्ट द कैंडिडेट्स टू फॉलो कोविड-19 नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज पर्सनल हाइजीन इनसाइड रैली साइट। आपको भगदड़ नहीं मचाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना, डिफेंस एरिया है, आपको चीज़ों को एकदम सही से डिसिप्लिन मैनर में आपको सब चीज़ें करना पड़ सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है। आप अच्छे से, मैंने आपको बताया है, आप इसको जरूर अच्छे से देख के फॉलो करिएगा। ये एडमिट कार्ड है, आपको इस प्रकार से एडमिट कार्ड जल्द ही मिल जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट वो 10 क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपका मैं कोशिश करूंगा हर एक डाउट क्लियर कर दूं। तो आइए उस पर देखते हैं। देखिए एक एडमिट कार्ड और हम आपको दिखा देते हैं। बहुत लोग कहना है कि भाई एडमिट कार्ड, देखिए वो उसमें था बनारस सेंटर था, इसमें क्या है दीव रोड पुणे महाराष्ट्र में सेंटर है। 24 अप्रैल 2023 को सुबह 5 बजे बुलाया गया टेस्टमेंट मेट के लिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार एडमिट कार्ड हमने आपको दिखा दिया, यानी एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया। बहुत लोगों का डाउट होगा कब, क्या सबका आ गया है, कब तक आ गया, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने क्या लिया है, क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है, क्या सबका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, क्या जितने लोगों ने अप्लाई किया था क्या सभी का एडमिट कार्ड आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले आपको हम नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में क्या पॉइंट लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन था जो जारी हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से AOC सिविलियन के लिए। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। आप इस जो नोटिफिकेशन आया था उसके सीधा 12 नंबर पॉइंट पे आप अच्छे से देखिए, 12 नंबर पॉइंट आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए 12 नंबर पॉइंट पे आ गए हैं, हम आपको अच्छे से बता देते हैं 12 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। देखिए 12 नंबर पॉइंट क्या है, Depending on the number of application received, the number of candidates for the test will be restricted by system-based shortlisting process। यानी जितने भी एप्लीकेशन रिसीव होगा तो कैंडिडेट्स उसका जो रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी टेस्ट के लिए जिनका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा वो सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगा, यानी सिस्टम के आधार पर होगा। यानी सिस्टम को ये पहले से फिट होगा कि मान लीजिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पॉइंट को हम बता देते हैं। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन टेस्टमैन मेट वेयर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट विल बी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड टू रिटन टेस्ट द रेशियो 1:75 दैट इज नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर पोस्ट विल बी कंसिडर्ड। इसका मतलब अब समझिए, देखिए क्या है इसका मतलब कि एक सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में उस सिस्टम को बता दिया गया है कि देखिए मान के चलिए कि जनरल कैंडिडेट्स का 78 से 80 के ऊपर एबव वाले को लेना है तो ले लेगा। ओबीसी का मान लीजिए ये कोई फिक्स नहीं, ये देखिए डिफेंस का मैटर है, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, गुप्त होती है, लेकिन हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। अगर 75 के ऊपर आना है तो वो सिस्टम को बता दिया गया है 75 के ऊपर ओबीसी कैंडिडेट का और 80 के ऊपर जनरल कैंडिडेट का एडमिट कार्ड भेजना है तो उसी को भेजेगा, उसके नीचे वाले को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। अब करना क्या है, देखिए एक पोस्ट के लिए आपको 75 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब देखिए जो आप वैकेंसी आप अच्छे से देखेंगे तो जो टेस्टमेंट मेट का जो वैकेंसी था टोटल आप देखें तो 1249
है, तो उसी वजह एक पोस्ट के लिए 75 लोगों को बुलाया था, यानी 1249 को आप 75 से मल्टीप्लाई के लिए उतने ही लोगों को ही एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। सेम प्रोसेस होगा फायरमैन के साथ। जो भी वैकेंसी है, मान लीजिए 544 वैकेंसी है, तो 544 जो पद के लिए एक सीट के लिए 75 लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सबको एडमिट कार्ड इसलिए नहीं दिया जाएगा। वो सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, यानी सिस्टम को जो बता दिया गया है उसके आधार पर, कोई मैनुअली नहीं हो रहा, कोई इंसान नहीं कर रहा, उस सिस्टम के आधार पर ये फिक्स्ड है, उसके हिसाब से ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन, क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा? तो ये सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो भी मिनिमम परसेंटेज उन्होंने फिक्स किया होगा, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग के आधार पर, मान लीजिए कम अप्लाई करता तो हो सके 60% से वो स्टार्ट कर देते, तो न वैकेंसीज आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ, तो उसके हिसाब से कटअप तो लग रहा है एकदम हाई गया होगा, तो सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है जो बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कुछ का आया है और कुछ का नहीं, ऐसा क्यों है? जबकि 13 मार्च यानी 11 मार्च को आप देखेंगे तो वेबसाइट पर अपडेट आ गया था कि मेल और मैसेज कर दिया गया है, उसको आपने देखा होगा। ये देखिए आप ध्यान से, तो 11 मार्च यानी 11 मार्च 2023 को ही अपडेट आ गया था कि आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट को उनको SMS एंड मेल कर दिया गया है। फिर भी सबका अभी तक बहुतों का आया है, बहुतों का बिल्कुल ना, मैक्सिमम लोग का अभी तक नहीं आया है। उसके पीछे का क्या रीज़न है, अब हम बात करते हैं। अब देखिए समझ गए, जो वेबसाइट पे 11 तारीख को आ गया था। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था 17 में 21 में, उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं, ये अपना अनुभव के आधार पे बता रहे हैं कि देखिए जैसे आपका 11 को आया, तो ये कोई आपको डाउनलोड का तो ऑप्शन दिया नहीं कि आप जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड में क्या होता है, पहले से सब कुछ फीड कर दे, आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वो तो मेल कर रहे हैं। तो मेल क्या कोई मशीन तो कर नहीं हो रहा, इंसान कर रहा होगा मेल, यानी जो भी जिनकी भी ड्यूटी होगी वो उनको मेल कर रहा हो। तो मेल करने में एक दिन में क्या इतने आपने देखा होगा, लगभग अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2000 है तो 2000 कैंडिडेट है अगर फायरमैन में, तो अगर उनको 75 एक सीट के लिए 75 से 80 अगर उनको बुलाना है, तो इतने लोगों को क्या एक दिन में मेल कर पाएंगे? नहीं। मिनिमम आप मान के चलिए आपको इसमें 1 वीक का टाइम लगने वाला है, यानी कम से कम 5 से 6 दिन का समय तो आपको लगने वाला ही है। यानी जो स्टार्ट हुआ है 11 तारीख से, तो मान के चलिए 11 को आपको मैसेज दिया गया, 12 से मान के चलिए 5 दिन और ऐड कर लीजिए, 12 से 17, यानी आप लगभग आपको 18 से 19 तारीख के आसपास तक वेट करना चाहिए। यानी आपका जो टाइम रहा, यानी 12 से मान के चलिए 18, यानी 12 से 18 के बीच में ही आपका सबका एडमिट कार्ड आएगा। यानी कि अभी टाइम है, अभी स्टार्ट हुआ है 13, 14, 15, 16, एक दिन में कोई इंसान क्या मेल कर सकता है? नहीं। तो इसलिए मेल में ऐसा भी सिस्टम नहीं कि उसमें भी सिस्टम बेस्ड है, सबको मेल जिसको उसको, तो मेल को अपने हिसाब से ही करना पड़ता है। तो आपको वेट कर लेना चाहिए 4 से 5 दिन। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक दिन सबका एडमिट कार्ड नहीं आता, तो आपको वेट करना चाहिए, कुछ का आ जाएगा, कुछ का कल आएगा, कुछ का परसों आ गया। तो इस प्रकार से जिनका भी आना होगा, यानी कि जो भी शॉर्टलिस्ट हुए होंगे परसेंटेज के आधार पे उनका ही मेल आएगा। लेकिन मान लीजिए 100 बच्चे सेलेक्ट हुए परसेंटेज के आधार पे, तो ऐसा नहीं कि 100 का एडमिट कार्ड एक ही दिन आ जाएगा, 10 का आ जाएगा, कल 10 का आएगा, कल 10 का, ऐसे कर करके आपको 4-5 दिन यानी एक सप्ताह का वेट करना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डाउट भी उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, ये डाउट हमने आपको क्लियर कर दिया है कि लगभग आप मान के चलिए 11 को मैसेज आया, तो अब 12 से 18 यानी आप एक सप्ताह का 12 से 18, 20 तक आपको वेट कर लेना चाहिए। लगभग जिनका भी एडमिट कार्ड आना चाहिए 18 से 19 से 20 तारीख तक आपका सबका एडमिट कार्ड हो जाएगा, यानी मैक्सिमम 5 से 6 दिन टाइम लगता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट मेट और फायरमैन में किसका फिजिकल पहले होगा? देखिए फिजिकल तो दोनों का होना है, लेकिन एज पर तो जो एडमिट कार्ड आया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जितने भी एडमिट कार्ड हमने अभी तक देखा उसमें सबसे पहले फायरमैन का आपका जो रैली होने वाला है। आपको इस रैली के बारे में आपको लगभग आप मान के चलिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड आया है आपको उसमें 1 महीने का टाइम अभी भी दिया जा रहा है, 1 महीने के बाद आपका रैली लगभग होने वाला है। यानी कि अभी मार्च में आप 15 तक आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपका अप्रैल में रैली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी सबसे पहले किसका होगा? फायरमैन होगा। फायरमैन का फिजिकल कब से कब तक हो सकता है? देखिए अभी आपको बताया कि एडमिट कार्ड आने के बाद 1 मंथ का आपको समय लगभग दिया जाएगा। अब मान के चलिए आज है 14 तारीख, तो 14 से तारीख मार्च है, तो आपका फिजिकल लगभग 10 से लेकर 18 यानी 10 से 15 यानी 1 महीने का समय मान लीजिए, यानी 10 से 15 जो अप्रैल है उसमें आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। यानी फिजिकल के लिए आपको सभी, देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है कि EOC में क्या है, लगभग आपको 20 से 30 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए आपका जो
मिड अप्रैल में आपको इसका फिजिकल देखने को मिल जाएगा। तो यानी 15 तारीख है, तो आप नेक्स्ट 15 तक एकदम रेडी रहिए। आप मान के चलिए आपका जैसे ही 8 से 10 तारीख होगा उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने का वक्त मिलेगा आपको, उसके हिसाब से आप एडमिट कार्ड में ऑल्दो आपको डेट लिखा रहेगा, उस टाइप जाके रैली आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड होगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से ही बुलाया जाएगा। उसका ट्रेड्समैन मेट का फिजिकल कब से कब तक होगा? देखिए, अब फायरमैन एंड ट्रेड्समैन ऑलरेडी लगभग 80 पास होने वाला है, यानी आपका जैसे ही फायरमैन का कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जो टीममेट्स का है उसका स्टार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मान के चलिए इसका जो रैली है 15 अप्रैल के बाद से लेके लास्ट 15 तक, यानी आपको जो 30 अप्रैल के आसपास तक आपको इसका रैली देखने वाला है। यानी फर्स्ट जो हाफ होने वाला है अप्रैल का वो डेडिकेटेड होगा फायरमैन के लिए, एंड सेकेंड हाफ जो है वो होगा ट्रेड्समैन मेट के लिए डेडिकेशन। ठीक है दोस्तों, यानी 1 अप्रैल फायरमैन का कंप्लीट हो जाएगा जो 15 तारीख तक, उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है वो ट्रेडमेंट मेट का स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा और कितना टाइम लगेगा। देखिए, अब एग्जांपल के तौर पे आपको अगर बुलाया गया 18 अप्रैल को टीममेट्स के लिए, ठीक है, तो टीममेट के लिए 18 अप्रैल को अभी जो एडमिट कार्ड दिखा है उसके हिसाब से, तो आप जैसे ही मॉर्निंग में पहुंचेंगे 5 बजे का रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग करने के बाद आप जब अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक इसलिए ताकि कोई गलत कैंडिडेट किसी की जगह पर दिया तो नहीं जाए, क्योंकि बाद में जब नेक्स्ट स्टेज में आप जाएंगे रैली के बाद डॉक्यूमेंट हर बार आपका बायोमेट्रिक होगा, तो उसमें आपका मैच कर जाना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी आपने जो बायोमेट्रिक दिया और बाद में एग्जाम टाइम आपका मैच नहीं करे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप नॉलेज किसी और को रनिंग के लिए भेज देते हैं और किसी और को एग्जाम देने के लिए, तो इस प्रकार में आप फंस जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद डॉक्यूमेंट को आपको रोक दिया जाए। देखिए, इसमें जो मेटल असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर लिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें सबको एग्जाम देना था, लेकिन इसमें क्या होगा, रैली तो देना है लेकिन बायोमेट्रिक होने के बाद, बायोमेट्रिक सबका होगा भाई, जैसे आप एंट्री किए बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद आपको रैली ग्राउंड में ले जाएगा, आपका रनिंग कंप्लीट होगा। रनिंग में अगर आप पास हो जाते हैं तो उनको एक तरफ रोक लिया जाएगा, जो लोग पास नहीं होते उनको डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो जो लोग रुके कैंडिडेट होंगे अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब देखिए, सबका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते तो ज़्यादा मैन पावर भी लगता है, ज़्यादा टाइम भी लगता, इसलिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक करके रनिंग करा देंगे। रनिंग कंप्लीट होगा, उसका जो सिलेक्ट होंगे उनको इधर साइड में रोक दिया जाएगा, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो जो रुके होंगे उनका सिर्फ वेरिफिकेशन हो गया, यानी फुल डे आपका उसमें लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी कब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और कब आपका एग्जाम है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास होने के बाद क्या होगा। आपको बता दिया फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे बता दिया जाएगा इस तारीख को आपका एग्जामिनेशन है, तो लगभग उतने तारीख को आपको फिर से वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल के बाद एग्जाम में कितना टाइम लगेगा। वही बात, सेम बात। देखिए, एओसी का एक नेचर है, एग्जामिनेशन और फिजिकल दोनों अलग एक ही दिन नहीं कराता, कोई भी किसी भी पद के लिए एग्जामिनेशन कुछ दिन बाद होता है। तो आपको मान के चलिए आपका फिजिकल 15 अप्रैल तक अगर कंप्लीट होता है तो आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट 1 मंथ, एक ही मंथ का समय आपको दिया। हम शुरुआत से जो भी वीडियो बना रहे हैं हम आपको यही बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। यानी 15 अप्रैल को अगर एग्जाम है आपका फायरमैन का, तो 15 मई के आसपास आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी 10 से 15 के बीच में आपका एग्जामिनेशन नेचर है एओसी का, 1 महीने का आपको टाइम देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट क्या हो सकता है। पिछले बार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए देखिए, पिछले बार भी जो भी एग्जामिनेशन हुआ था 2017-21 में, सब में हमने बताया कि 1 महीने का टाइम ही मिलता है। तो आपको बता दिया कि जो एग्जामिनेशन होगा आपको फिजिकल के बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। यानी फिजिकल आपका जो फायरमैन का हो रहा है, यानी फर्स्ट जो मिड अप्रैल में हो रहा है 1 से 15 के बीच में, तो आपका नेक्स्ट जो 10 से 15 के मई के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने का संभावना है। उसी प्रकार जो सेकेंड वीक में आपका अगर हो रहा है, आप देख रहे होंगे सेकेंड वीक में, यानी कि 28, 18, 24, 25 जो फिजिकल डेट है टेस्टमेंट मेट का, तो उसके 1 महीने बाद, यानी कि आप मान के चलिए 25 से 30 के बाद के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट, यानी मई मंथ में, यानी मई मंथ में आप दोनों का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश किया ताकि आपको जो भी डाउट है क्लियर कर सके। दोस्तों, अगर आपके मन में अगर और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समय भी आपको दे दिया गया है। 1 मंथ एग्जाम जो एडमिट कार्ड आएगा उसका 1 मंथ बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक, उसके 1 मंथ बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो 2 मंथ का समय है। फिजिकल को भी उतने अच्छे से देखिए, और रिटर्न एग्जामिनेशन का आपके पास सिलेबस होगा, आपने देखा होगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया। एक बार हम आपको उसका जो सिलेबस
ये देखिए सिलेबस अच्छे से देख लीजिए। जो सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन होने वाला, 50 मार्क्स का टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको समय दिएगा। अच्छा खासा समय। अभी से आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दिए। जो भी प्रैक्टिस सेट आपका वो लगभग आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 6 महीने का करंट पेपर अच्छे से देख लीजिए, करंट पेपर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। देखिए रीजनिंग मैथमेटिक्स सब करते हैं, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में फंसते हैं, तो कोशिश करिएगा कि जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा लीजिए और सुबह शाम अच्छे से रनिंग करिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है, 2 मंथ के अंदर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल मिलने वाला है, अच्छी तरीके से आप इंजॉय करेंगे सर्विस को। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।